तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट डोमिसाइल का कोटा। जी हाँ, क्लैट के जो भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपकी इस स्टेट डोमिसाइल का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एनएलयूज बहुत सारा कोटा भी प्रोवाइड कराते हैं। हम ये जो ट्रेंड्स हैं लगभग 2024 के पिछले साल के जो ट्रेंड रहे हैं उसके हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। हर एनएलयूज में क्या कैसा स्टेट डोमिसाइल का कोटा रहेगा, जिससे आप अगर पर्टिकुलर उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं उस एनएलयू में एडमिशन मिलने के। ठीक है, सो आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। और भाई अगर अपने प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं अपने लिए तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। और साथ में व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, कम्युनिटी चैनल है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट डोमिसाइल सभी एनालिस्ट का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे NLSIU बेंगलुरु की बात कर ले तो 310 सीटें हैं हमारी। ये पिछले साल के अगर हम बात करें, ये ट्रेन 240 सीट पिछले साल थी, है ना, लास्ट ईयर। और 310 सीटें अभी इन्होंने कर दी हैं, जिसमें 10% का तो इन्होंने कर्नाटका के जो डोमिसाइल उनके लिए दिया ही है। बाकी इसके अलावा 25% का ऑल टोटल सीट्स पे यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल का कोटा है आपका। तो अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो इन 310 सीट में से 25% सीट लगभग आपकी हैं। अगर मान के चलें तो हमारे पास लगभग 80 के आसपास सीट पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा। नालसार की बात करें 147, यहाँ भी 25% का क्राइटेरिया आपका था। मतलब अगर हम बात कर ले 150 सीटें तो 150 सीटों में 35-37 सीटें आपकी यहाँ पे किसके लिए हैं, हैदराबाद के निवासियों के लिए हो जाएगी, या फिर ऑल ओवर तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों के लिए। 132 कोलकाता की बात कर ले तो 31% का यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल का रिजर्वेशन है। 31% कम नहीं होता, 30% मतलब 1/3 सीट कम से कम। तो 1/3 सीटों में आप देख लीजिए एक के हिसाब से कितना है, 40, 42, 45 सीट आपकी पड़ जाती है यहाँ पे। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा उन बच्चों के लिए। इसके अलावा बात करें भोपाल के लिए 125 में से 40% का कोटा है। कुछ कुछ जगहों पे 50% का भी है, एक बार और इसको ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, 50% का कोटा MP के लिए डोमिसाइल में रखा हुआ है। फाइनली जोधपुर 120 सीट में से इनने कोई कोटा नहीं दिया हुआ है, डोमिसाइल सभी के लिए अवेलेबल। गांधीनगर की बात कर लें, GNLU 172 सीट्स पे इन्होंने 25% का यहाँ स्टेट कोटा रखा हुआ है डोमिसाइल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सीट मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे लगभग 45 सीट के आसपास, 42-45 सीटें आपकी होती। रायपुर की बात करें, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर 180 में 50% का कोटा इन्होंने दिया हुआ है, यानी लगभग 90 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट्स की या जो डोमिसाइल है जिनके पास उनके लिए होने वाली है। इसके अलावा बात करें सिलवासा कैंपस 66 सीट में से 25% का आपको यहाँ पे कोटा लग जाएगा, यानी लगभग बात करें तो 17 सीट्स के आसपास। 180 पटियाला के लिए सीट है, उनमें भी 10% का मतलब 18 सीट 20 सीट आपके आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आपके अगर स्टेट कोटा है तो। CNLU पटना की बात कर ले तो आप देखेंगे 138 सीटें हैं, जिसमें हाँ अलग अलग रखी हुई हैं BLLB और BBLLB के ना। उसके हिसाब से 50% का कोटा इन्होंने भी रखा हुआ है, यानी कि बात करें तो लगभग 69 सीट के आसपास आपको रहेंगी, जो मिल जाएंगी किसको, पटना के निवासियों को, यानी बिहार के वासियों के लिए। 60 सीटें जो कोची के लिए थी उसमें 48%, लगभग 50% ही मान के चले, 30 सीट के आसपास 29-30 सीट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी स्टेट डोमिसाइल वालों के लिए। लखनऊ की बात कर ले तो 45% का क्राइटेरिया यहाँ पे यूपी डोमिसाइल वालों के लिए रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो 25% का डोमिसाइल आपको यहाँ पे रहने वाला है टोटल सीट्स का। 50% रहेगा रांची वाले जो झारखंड के निवासी बच्चे हैं उन सभी के लिए स्टेट डोमिसाइल का 50% पे आपको फायदा होगा सीट्स पे। साथ ही साथ गुवाहाटी यानी आसाम की हम बात कर ले तो आसाम में 50% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। उसके अलावा 48% का विशाखापट्टनम वाइजैक से आप बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, तो आपके लिए 138 में से 50% वो 48% लगभग मान के चले, तो ये आपका स्टेट डोमिसाइल का फायदा मिल जाएगा। वहीं त्रिची, हाँ केरला है ना, नहीं केरला बोल रहा हूँ मैं, तमिलनाडु से बोला, तो तमिलनाडु से अगर बिलोंग करते हैं आप तो 48% का आपको स्टेट डोमिसाइल का यहाँ रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो आपके लिए फायदेमंद यहाँ पे टोटल सीट्स का होने वाला है। उसके अलावा हम अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मुंबई के लिए देख रहे हैं, तो तीनों MNLUs के लिए, चाहे वो मुंबई की बात करें या नागपुर की या औरंगाबाद की, तीनों MNLU में 62% का यहाँ स्टेट कोटा आपको लग जाएगा, तो बहुत फायदा महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा शिमला की बात करें तो 25% है ना, हाँ और क्या, हरियाणा बोल रहा हूँ, हिमाचल। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 25% का आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टेट डोमिसाइल का फायदा। 120 सीटें जबलपुर के लिए है तो उसमें भी 50% MP के लिए, है ना।
बढ़िया। 25% का आपको हरियाणा से अगर बिलोंग करते हैं तो स्टेट डोमिसाइल का फायदा मिलेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा के ही हैं। अगरतला वाले बच्चे जो हैं जितने भी हाँ त्रिपुरा है ना, तो 30% का यहाँ पे टोटल आपको मिल जाएगा। अभी याद रखिएगा कि ये जो सीट्स हैं अपनी इस बार, पिछली बार तो 3200-3300 कुछ थी, इस बार बढ़ के कितनी हो गई 3649 सीटें हैं टोटल, है ना, 3649। तो यहाँ पे लगभग 400 सीटें बढ़ी हुई हैं। 400 सीटें कम नहीं होती, तो 400 सीटों में भी अच्छा खासा यहाँ पे बच्चे अभी आ जाने वाले। तो भाई ये पूरी चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टेट डोमिसाइल का बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर प्रेफरेंसेस गड़बड़ आपने करी है तो उसको बहुत अच्छे से प्रेफर करिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आपका NLU आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो बस ये पूरी बात हो गई यहाँ पे। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.